देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका लाभ हम कैसे ले रहे हैं। तो विशेष तौर पर आज हम इस रियासी जिला में हैं सहयोग देने के लिए और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए बहुत सारा प्रयास जो है और विशेष तौर पर सोशल वर्कर और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रदीप दुबे जी हैं, रीता जी हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर हैं और अब्दुल रशीद साहब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, नीना जी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, शील मगोत्रा साहब हैं, बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान हैं, सुखदेव सिंह जी हैं, एडवोकेट पवन देव सिंह जी हैं और इसके साथ ही चमन भगत जी हैं, कावला सिंह जी बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर और चैन सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, अमित शर्मा साहब और केवल सिंह जी, मोहम्मद रफीक साहब, अन्य बहुत सारे जो सोशल कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में जहां पर उपस्थित हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद भी बताया और हमें भी लगा कि नहीं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हर पंचायत में जा रही है कितनी जरूरी थी और इस यात्रा के माध्यम से जहां पर बहुत सारी जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं और जो लोग रह गए हैं उनको उसका लाभ मिले, ये भी व्यवस्था जहां पर कर रखी है। मैं देख रहा था कि ज्योति जी एक सेक्रेटरी के नाते काम करती हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, विलेज सेक्रेटरी के नाते बहुत ही अच्छा मंच का संचालन जो है वो हमारी ज्योति बहन जो है जहां पर कर रही थी और बहुत सारे जो लाभार्थी जहां पर आए, मेरी जुबानी मेरी कहानी के नाते से उन्होंने बहुत सारी बातें जो है हमें बताई और उनको खुशी है मन में कि हम दिल्ली से भेजता हूं केंद्र से और आते आते वो 15-20 पैसे ही यहाँ ग्राउंड पे पहुंचते हैं। लेकिन आज वो जमाना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अगर 100 रुपया भेजते हैं तो वो 100 रुपया ग्राउंड पे पहुंचता है। किसान निधि के नाते हर साल 6,000 रुपया जो है किसानों को मिलता है। पेंशन के नाते 1,000 रुपया पेंशन मिलती है। स्वनिधि हो या उज्ज्वला योजना हो या बाकी बेनिफिट्स हो, वो जितने पैसे भेजेंगे उतने ही उनके खाते में मिलेंगे, पहुंचेंगे। तो ये भी अपना तरीका है काम करने का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि वो व्यक्ति, वो दूर दराज का रहने वाला नागरिक, वो जिसे आज तक भी किसी योजना का लाभ नहीं मिला है, वो भी इस योजना का जो है वो लाभ मिले। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बीमार हो जाते थे, बड़ी बीमारी छोटी बीमारी लग जाती थी, कई बार वो दिखाते भी नहीं थे। मैंने देखा जहां आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाला कोई लाभार्थी यहां नहीं था, नहीं बोला, लेकिन लोगों ने बताया कि अगर मोदी ने ये आयुष्मान भारत स्कीम नहीं चलाई होती तो मैं तो कई साल पहले ही चला गया होता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में जागृति आई है और आपने दूसरा, अगर कहीं किसी को लाभ नहीं मिला है तो उसका लाभ भी मिलेगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि भाई ये जो मेडिकल चेकअप, अपने शरीर का चेकअप करवाना भी बहुत जरूरी होता है। तो जहां पर हेल्थ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है और उसका भी हम लाभ ले सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं। अगर कोई बीमार है, जब ऑपरेशन है तो फिर हॉस्पिटल में जाकर भी परामर्श भी ले सकते हैं, दवाइयां भी ले सकते हैं। और फिर दवाइयां भी, जैसे कि हमें अभी ज्योति जी जो हमारी यहाँ की एडीडीसी बता रही थी कि भाई ये जो आयुष्मान भारत के माध्यम से कौन सी दुकान और जन औषधि केंद्र से वो 200 रुपए की मिलती है, इसका भी बहुत बड़ा लाभ जो है वो लोगों को मिला है। तो इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी लोगों को जागृत करें। हमने एक शब्द ग्रहण यहाँ पर की है और ज्योति जी ने हमें एक शब्द ग्रहण करवाया और समृद्ध विरासत को बचाने का भी काम करेंगे। तो ये सारा आज ऐसा माहौल बना है कि देश के नागरिक को अपना कर्तव्य भी निभाना है। प्रधानमंत्री बता रहे थे कि मैं अकेला जो है वो इस देश को विकसित भारत नहीं बना सकता, मैं अकेला इस देश का मान सम्मान नहीं बढ़ा सकता, मुझे हर एक देश के नागरिक का सहयोग चाहिए। तो ये चला के जहां पर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो लोगों को लोन भी दे रहे हैं और लोन लेकर लोग अपना रोजगार भी आगे बढ़ा रहे हैं, गाड़ियों के लिए भी
और एक मुझे एक किसान मिले, उन्होंने कहा कि हमें 10 लाख तक का लोन जो है धुआं होता था, आंखें और फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे भी हम सब अब वंचित हुए हैं, क्योंकि भाई अब हमें धुएं का सामना नहीं करना पड़ता, वो भी समय बचता है और फिर हमें समय मिल जाता है कि हम अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर सकें और उनकी तरफ ध्यान भी दे सकें। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ी स्कीमें चलाई, इन सबका लाभ जो है वो हमें लेना चाहिए। लेकिन एक सेल्फी पॉइंट भी है, हम सबको को गर्व महसूस होता है कि देश के प्रधानमंत्री हमारा मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। भारतवर्ष का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। भारत विकसित देशों की गिनती में आ रहा है। भारत रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहा है और भारत आत्मनिर्भर भी अब जाकर फोटो भी खिंचवाएंगे और ड्रोन दीदी के नाम से ड्रोन जो है वो भी हर ब्लॉक में, और जैसे यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें के बारे में यहाँ अनीता जी ने बताया, लेकिन बाहर भी माता बहनें थी और मोदी जी ने भी, और जहां भी होंगी मोदी जी ने बताया कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरी हर बहन जो है वो आत्मनिर्भर हो। और ये जो ड्रोन है आने वाले दिनों में देखना आप, जैसे कि प्रधानमंत्री जी बता भी रहे थे एक कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि जैसे मोबाइल आज बहुत जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, इसका अगर सदुपयोग करो तो, और ऐसे ही ये जो ड्रोन है इसका भी अगर हम सदुपयोग करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आने वाले दिनों में हमें होगा। पिछले एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया वो भी हम कर बैठे ड्रोन से देख सकते हैं एक जगह ही बैठकर, और बड़ी बात नहीं होगी, कल हम सारे सीख भी जाएंगे, विशेष तौर पर देश के जो हमारे किसान भाई हैं। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी पर हमें गर्व है, जिस तरह से वो देश का नेतृत्व, आभार प्रकट करना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का भी।